नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि 24,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, और वही हमने आज होते हुए देखा। 24,300 के नीचे हमने 23,868 का ओपन देखा और क्लोजिंग में 24,000 के आसपास हम लोग बंद होते हुए देखे। अभी जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि लास्ट ईयर जब हमने 7 अप्रैल का लो बनाया था, वहां से जो यहाँ पे लो के नीचे लो बन के 23,800 के ऊपर एक बाय मूव आई थी, और वो बाय मूव जो थी वो हमको न्यू हाई बना के अभी नीचे हम लोग ने आते हुए देखा। तो मैंने कल एक बात पक्का कहा था कि 23,800 के ऊपर बायर खड़ा है, वहां से हमको सपोर्ट मिलने के चांसेस है। शायद एक बार नीचे और मार देगा, लेकिन वहां से बाय की मूव आने की बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि आज जैसे ही 23,800 868 के नीचे जैसे 868 में ओपन हुआ, लो हमने 23,700 का देखा, लेकिन वापस हमको बाई की मूव आते हुए देखी और 24,000 के आसपास बंद होते हुए देखा। अभी कल क्या होगा, तो कल मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दीवार जो है हमारा वो 24,450, ये स्टिफ रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा, और मेरा ये मानना है कि यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकता है। इसका मतलब कल के दिन में हम लोग थोड़ी तेजी और होते हुए देख सकते हैं, और वो तेजी ऊपर आने के बाद शॉर्ट का व्यू जो है वो 24,300 से लेके 400 के बीच में अगर आप करेंगे तो 450 से ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के इसमें काम कर सकते हैं, और वहां से आपको नीचे की तरफ मूव आते हुए देखेगी। अब वहां से नीचे की तरफ कहां तक आएगी, अगर 23,300 400 का लेवल मैंने जैसे बताया, 24,500 300 से लेके 500 का ये लेवल मेरे ख्याल से एक बाय का लेवल रहेगा, जहां पे मार्केट वहां से वापस नीचे आएगा। अगर ऊपर नहीं गया तो कल वापस अगर निफ्टी 23,000 जैसे हम लोग 15 मिनट में देखते हैं कि अगर ऊपर नहीं गया तो कौन से लेवल के नीचे कल प्रेशर बढ़ेगा, तो 23,800 के नीचे जैसे ही निफ्टी आ जाएगी वापस हमको प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा, और निफ्टी जो है 23,500 से लेके 400 के आसपास जाने की चेष्टा करेगी। तो आपको सिर्फ कल याद रखना है कि 24,000 450 से लेके 500 ये जोन स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। वो स्टॉप लॉस के लिए आप यूज कर सकते हो, सेलिंग के लिए। कल मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, 24,350 के आसपास जाने की चेष्टा करेगा, वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और नीचे अगर ऊपर गए बिना अगर 23,800 के नीचे अगर निफ्टी आ जाती है तो हमको वापस एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी, और फिर तो 23,500 और 400 के बीच में निफ्टी आती हुई दिखेगी। अभी सबसे बड़ा पॉइंट जो है क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप देखते हैं तो मैं जैसे ये क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने चेक किया, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये लो के नीचे लो मारा है, यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन पॉइंट आया है जो $130 का है। मेरा ये मानना है कि अगर ये $130 क्रॉस हो जाएगा तो हमको बहुत बड़ी मुसीबत मार्केट में आती हुई दिखेगी, बहुत बड़ी गिरावट भी देख सकते हैं हम लोग। फिर बड़ी गिरावट जो है निफ्टी में 22,800 तक भी जा सकती है, लेकिन अगर 130 क्रॉस हो जाता है तो क्रूड हमको $150-160 तक भी जाते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर यही क्रूड आज जैसे कि 115 का हाई बताया और यहाँ से हमको नीचे अभी 92-94 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, तो या 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर वो 81 के अंदर आने वाले दिनों में अंदर आ गया तो यहाँ पे हम लोग को राहत की सांस मिलेगी और मार्केट में सपोर्ट मिलेगा। 81 के अंदर जैसे ही हमको क्रूड दिखेगा तो मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी वापस हमारा सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगी, और तब तक हमारी न्यूज़ आके ये जो वॉर सिचुएशन है वो ठंडा हो जाएगा। तो क्रूड का मैं 1-2 दिन के लिए या आने वाले 8 दिन में मैं अपडेट देते रहूँगा,
और आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए निफ्टी के बारे में, तो आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं टाइम भी दे रहा हूँ, डायनेमिक टाइम, जहाँ से आपको मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि मैंने आज के इस दिन में 11:47 का एक पॉइंट दिया था जहाँ से मूवमेंट आने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। वहाँ से हमको एक नीचे की डाउन मूव मिली। तो ये रेगुलर अपडेट्स निफ्टी के बारे में जो भी लेवल्स है वो मैं आपको रेगुलर अपडेट्स टेलीग्राम में देते जा रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।